हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो सभी स्टूडेंट को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और यहाँ जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि ग्रुप डी में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो फिगर से संबंधित क्वेश्चन, बायोलॉजी से कुछ फिगर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसी फिगर से संबंधित क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के जो है कि मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो यदि जो है कि फिगर से क्वेश्चन पूछता है और ध्यान पूर्वक जो है कि इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपसे पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन को जो है कि आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जैसे जो है कि हमारे बॉडी पार्ट, तो बॉडी पार्ट का जो पहला भाग होता है वह माउथ होता है, माउथ। तो माउथ में जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं तो जीभ जो है कि काम ये स्टार्ट करता है। तो हम लोग ये टंग का फिगर देख रहे हैं, जीभ। तो इस जीभ का जो आगे वाला भाग होता है, ये आगे वाला हम लोग भाग देख रहे हैं, जीभ का आगे वाला भाग, इस भाग से जो है कि स्वीट, स्वीट यानी मीठा का जो है कि आभास होता है। अब इसी में जो है कि फिगर दे दिया जाए, टंग का फिगर दे दिया जाता है। और फिगर देने के बाद जो है कि आपसे फिलअप करने के लिए कहा है इस भाग को इंडिकेट करना है, इस भाग करना है, इस तरह से जो है कि ऐसे इंडिकेट करना है। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4 नंबर। तो अगर पूछा जाए कि जो 1 नंबर है, 1 नंबर टंग के 1 नंबर भाग जो है, ये इससे किस तरह के स्वाद जो है कि हम लोग ग्रहण करते हैं। तो 1 नंबर से जो है कि हम लोग स्वीट, यहां पर दिखा रहा है ये स्वीट। तो 1 नंबर भाग से जो है कि मीठा, स्वीट, मीठा, जो भोजन का जो मीठा टेस्ट होता है, उस मीठे टेस्ट को जो है कि हम लोग जीभ के अगले भाग से जो है कि ग्रहण करते हैं। यदि ये मीठा के बाद अगर दूसरा नंबर हम लोग देखें, दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर यहाँ क्या दिखा रहा है? 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर, और इस तरह से इसको जो है कि 5 नंबर और इसको 6 नंबर करते हैं। तो 2 नंबर जो है और ये जो है कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो 2 और 5 जो हो जाता है, ये 2 और 5 जो हो जाता है, ये सॉल्टी टेस्ट, इसे जो है कि हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? तो सॉल्टी टेस्ट प्राप्त होता है, नमकीन। तो जीभ साइड वाला भाग हुआ, ये भाग हो गया। तो ये दोनों भाग से जो है कि हम लोग सॉल्टी टेस्ट को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ ये सॉल्टी हो गया, ये सॉल्टी हो गया। यदि पूछा जाए कि 3 नंबर से जो है कि हम लोग भोजन में जो स्वाद आता है, किस तरह के स्वाद को जो है कि हम लोग ग्रहण करते हैं। तो 3 नंबर और ये 6 नंबर जो आता है, 3 नंबर और 6 नंबर, तो 3 नंबर और 6 नंबर क्या आ जाता है? तो सावर, भोजन का जो सावर टेस्ट होता है, उस टेस्ट के बारे में जो है कि हम लोगों को अनुभूति प्राप्त होती है। और ये 4 नंबर है, तो 4 नंबर से जो है कि वाइटर, तीखा टेस्ट के बारे में जो है कि हम लोगों को अनुभूति प्राप्त होती है। तो यहाँ फिगर से समझ गए होंगे कि जीभ का, टंग का जो भाग हो गया, जो अगला भाग ये स्वीट हो गया, स्वीट के जो बगल में होता है सॉल्ट होता है, सॉल्ट के बगल में सावर होता है, फिर इसके बगल में जो आता है जिसको हम लोग बाइटर, और उसी तरह से जो है कि यदि इधर से चलते हैं तो सॉल्टी, सावर और बाइटर होता है। अब इसके बाद जो है कि भोजन माउथ के बाद जो है कि फूड पाइप के द्वारा स्टोमक में जाता है। तो इसके लिए जो है कि यदि हम लोग अगला फिगर देखते हैं, ये अगला फिगर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें जो है कि फिल इन द ब्लैंक्स करके भरने के लिए आता है। तो अगर मान लिया जाए कि इस भाग को 1 नंबर, ये 2 नंबर,
ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से यदि फिगर दिया जाता है कि एक नंबर जो है कि इसको जो है कि फिलअप करे कि एक नंबर ये जो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक नंबर जो भाग हुआ ये किस चीज को इंडिकेट करता है। तो एक नंबर यहां हम लोग देख रहे हैं कि सैलिवरी ग्लैंड होता है और इसकी संख्या कितना होता है, 3 पेयर होता है। सैलिवरी ग्लैंड की संख्या कितना होता है, 3 पेयर, 3 जोड़ा जो आता है सैलिवरी ग्लैंड, जिसको जो है कि हम लोग हिंदी में लार ग्रंथि क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि बोलते हैं, लार ग्रंथि बोलते हैं। और इससे जो है कि सलाइवा का सेक्रेशन होता है। किस चीज का सेक्रेशन होता है, सलाइवा का सेक्रेशन होता है। और सलाइवा जो है कि भोजन पचाने में सहयोग करता है। तो सलाइवा में जो इंजाइम होता है उस इंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, तो टाइलिन कहते हैं, टाइलिन या एमाइलेज कहते हैं। और ये जो है कि स्टार्च को पचाकर माल्टोज में परिवर्तित करता है, स्टार्च को पचाकर जो है कि माल्टोज में परिवर्तित करता है। और हमारे माउथ से जो है कि लगभग प्रत्येक दिन जो है कि 1.2 से 1.5 लीटर, 1.2 लीटर से 1.5 लीटर जो है कि सलाइवा का सेक्रेशन जो है कि यह प्रत्येक दिन जो है कि हमारे माउथ में होता है। और यह जो है कि भोजन पचाने का काम करता है। क्या करता है यह, तो भोजन पचाने का जो है कि काम करता है। और ये सलाइवा जो होता है ये किस गुण का होता है, तो हल्का अम्लीय गुण का होता है। सलाइवा हरे कितना होता है, तो ये हल्का अम्लीय गुण का होता है। और इसका पीएच मान लगभग पीएच मान जो होता है 6.8 होता है। पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। और ये 1.2 लीटर से 1.5 लीटर जो है कि ये प्रत्येक दिन यानी 24 घंटा में जो है किसका सेक्रेशन होता है। अब ये भाग जो है ओइसोफेगस, या इसको जो है कि दूसरा नाम होता है फूड पाइप। दूसरा नाम क्या होता है, फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। तो इसी पाइप के द्वारा जो है, फूड पाइप के द्वारा भोजन कहाँ आता है, स्टोमक में आता है, स्टोमक में आता है। इसको हम लोग आमाशय क्या बोलते हैं, तो हिंदी में आमाशय बोलते हैं। और आमाशय में भोजन जो है कि 4 से 6 घंटा, 4 से 6 घंटा ये जो है कि आमाशय में भोजन रहता है। और यहाँ पे जो है कि भोजन का डाइजेशन होता है। भोजन का डाइजेशन कहाँ, तो स्टोमक में जो है कि भोजन का डाइजेशन होता है। ऐसे डाइजेशन जो है कि माउथ से ही भोजन का डाइजेशन जो है कि स्टार्ट हो जाता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट्स है जिस पार्ट से जो है कि भोजन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो ये डाइजेशन जो है कि माउथ से स्टार्ट होता है। और माउथ में जो है कि ये स्टार्च का डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होता है, स्टार्च का डाइजेशन होता है। और किसी भी न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है। फिर इसके बाद भोजन कहाँ आ गया, स्टोमक में। तो स्टोमक में जो है कि इसका अगला फिगर यदि हम लोग देखते हैं, इस तरह से स्टोमक हो गया। तो ये एसोफेगस जिसको हम लोग क्या बोले थे, फूड पाइप, फूड पाइप बोले थे। और फूड पाइप से आ गया ये स्टोमक में आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्टोमक का ये फंडस पार्ट हो गया, बॉडी पार्ट हो गया, ग्रेटर कर्वेचर यानी ग्रेटर कर्वेचर ये बड़ा हो गया। और ये जो कम कर्वेचर है जिसको लेजर कर्वेचर यानी छोटा कर्वेचर जो है कि हम लोग बोलते हैं। और ये एंट्रम हुआ, तो ये एंट्रम पार्ट में क्या होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। तो ये एंट्रम, स्टोमक का जो एंट्रम पार्ट होता है, एंट्रम पार्ट में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से हम लोग पढ़े होंगे कि गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है। तो यहां से क्या होता है, तो गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक
जूस का सेक्रेशन होता है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, तो HCl होता है, प्लस और क्या होता है, तो पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन होता है, पेप्सिनोजेन होता है। और क्या होता है, तो प्रोरेनिन होता है, जो भोजन को पचाने में सहयोग करता है। तो HCl जो होता है कि भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है। और पेप्सिनोजेन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और यह पेप्सिनोजेन HCl के H आयन के साथ अभिक्रिया कर एक्टिव पेप्सिन बनाता है, सक्रिय पेप्सिन बनाता है। और यह प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम यानी प्रोटीन को पचाने वाला इंजाइम होता है। प्रोरेनिन जो है कि यह इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और ये भी जो है कि HCl के H आयन के साथ रिएक्शन करके सक्रिय रेनिन बनाता है। क्या बनाता है, तो ये रेनिन बनाता है। जो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं उस प्रोटीन को केसिन कहते हैं, और यह केसिन जो है कि रेनिन के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम पाराकेसिन में परिवर्तित हो जाता है। तो कहा जाए कि ये स्टोमेक का जो पार्ट हुआ ये फर्स्ट 1 नंबर इसका नेमिंग करना है, तो इसको फंडस बोलते हैं। यदि ये भाग तो ओइसोफेगस, जिसके पहले हम लोग फिगर में ये देख चुके हैं, ओइसोफेगस फूड पाइप होता है, तो उसी तरह से जो है कि ये फूड पाइप हो गया। गैस्ट्रोफ्रेंजियल जंक्शन, ये जंक्शन जहां पे जो है कि ये स्टोमेक और आइसोफेगस फूड पाइप मिलता है, उस पॉइंट को, उस भाग को जो है कि गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन के नाम से जो है कि जाना जाता है। और उसके नीचे वाला भाग, नाम हम लोग ध्यान में रखें, कार्डिया, क्या बोलते हैं, कार्डिया बोलते हैं। और ये कम जो कर्व होता है, ये कम कर्व हुआ, और ये ज्यादा कर्व हुआ, तो ज्यादा कर्व हुआ तो ग्रेटर कर्वेचर, कम कर्व है तो लेजर कर्वेचर इसको जो बोलते हैं। और ये एंट्रम जो पार्ट होता है, इस पार्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है कि गैस्ट्रिक जूस का सेग्रेशन होता है। यहाँ जो ये वाल्व होता है पाइलोरस या पाइलोरिक वाल्व, यहाँ या इसको जो है कि पाइलोरिक वाल्व भी कहते हैं, जो भोजन को जो है कि स्टोमेक से ड्यूडिनम में आने देता है, लेकिन ड्यूडिनम से जो है कि स्टोमेक में आने नहीं देता है। ये वन वे डायरेक्शन में यह जो है कि कार्य करता है, वन वे डायरेक्शन। एक बार जो है कि भोजन स्टोमेक से ड्यूडिनम में आ गया तो पुनः जो है कि भोजन को ड्यूडिनम से स्टोमेक में आने नहीं देता है, ये ड्यूडिनम मुड़ा हुआ भाग। अब जो है कि जैसे ये हम लोग देख रहे हैं ये ड्यूडिनम हो गया, और ड्यूडिनम के बाद जो है ये भाग हम लोग देख रहे हैं, इस भाग को कहते हैं पैंक्रियाज। यहाँ जो ड्यूडिनम होता है, ड्यूडिनम से लगा हुआ भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं पैंक्रियाज कहते हैं। और ये होता है लीवर हो गया, और लीवर के नीचे जो होता है इसको गॉल ब्लाडर कहते हैं। तो फिगर को ध्यान पूर्वक देखेंगे, लीवर हो गया जो सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। क्या होता है, यह सबसे बड़ा होता है। तो लीवर जो होता है सबसे बड़ा, और इसका जो वेट होता है लगभग 1.5 kg होता है। लीवर का वेट कितना होता है, तो 1.5 kg होता है। लीवर का वेट 1.5 kg। सबसे बड़ी ग्रंथि, जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है वह लीवर होता है। और लीवर में जो है कि बाइल का सेक्रेशन होता है। किस चीज का सेक्रेशन होता है, बाइल का सेक्रेशन होता है। और ये बाइल जो है कि गॉल ब्लाडर में जो है कि स्टोर होता है। अभी यदि इसका सेपरेट फिगर हम लोग देखते हैं, तो यहां देख रहे हैं हम लोग लीवर, ये जो है कि लीवर हो गया। लीवर के कितने लोब होते हैं, 2 लोब होता है। ये फर्स्ट लोब जिसको हम लोग कहते हैं राइट लोब,
राइट लोब हो गया, राइट लोब। और ये जो हो गया लेफ्ट लोब, ये हो गया लेफ्ट लोब हो गया, लेफ्ट लोब हो गया। तो राइट वाला भाग जो आता है, ये राइट वाला फिगर पहचानने के लिए यदि हम लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं तो ये मेरा राइट भाग हो गया और ये मेरा लेफ्ट भाग हो गया, तो ये हो गया राइट हो गया। तो राइट जो आता है लेफ्ट से बड़ा होता है, राइट लोब जो हुआ, राइट लोब क्या हुआ, लेफ्ट लोब से बड़ा होता है। अब यहां देखते हैं तो फिगर हो गया, ये गॉल ब्लैडर हो गया। और यहां से लीवर से जो है कि लीवर में बाइल का फॉर्मेशन होता है। बाइल का फॉर्मेशन कहां होता है, तो लीवर में, लीवर में जो है कि बाइल का फॉर्मेशन होता है, यहां बाइल का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो है कि ये जो नली होता है, इस नली को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस नली को जो है कि हेपैटिक डक्ट, यहां नाम भी दिया गया है, हेपैटिक डक्ट बोलते हैं। तो हेपैटिक डक्ट दो हो गया, एक राइट ये चला जाता है, इसमें चला जाता है, और एक हो गया लेफ्ट में हो गया, तो लेफ्ट में और राइट में। तो लेफ्ट और राइट से जो है जो बाइल का फॉर्मेशन हुआ, बाइल का निर्माण हुआ, वह बाइल जो होता है कि हेपैटिक डक्ट के द्वारा ये कहां आता है, तो ये सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट ये गॉल ब्लैडर में जाता है। तो गॉल ब्लैडर में कौन सा डक्ट जाता है, सिस्टिक डक्ट जाता है। लीवर में जो बाइल का फॉर्मेशन हुआ, तो बाइल जो है किस डक्ट के द्वारा लीवर से बाहर निकलता है, तो उस डक्ट को कहते हैं हेपैटिक डक्ट कहते हैं। हेपैटिक डक्ट दो होता है, राइट हेपैटिक डक्ट और लेफ्ट हेपैटिक डक्ट होता है। तो राइट हेपैटिक डक्ट राइट लीवर में जाता है और लेफ्ट हेपैटिक डक्ट जो आता है लेफ्ट लीवर में जाता है। तो लीवर का कितने लोब हो गया, दो लोब हो गया। राइट लोब लेफ्ट लोब से बड़ा होता है। और ये जो है ये दोनों जो हेपैटिक डक्ट और ये सिस्टिक डक्ट ये आपस में मिलता है, इसको बाइल डक्ट, इसको क्या कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं। और यही बाइल डक्ट जो है कि पैंक्रियाज में जाकर के खुलता है, तो इसको कहते हैं पैंक्रिएटिक डक्ट। ये हो गया पैंक्रिएटिक डक्ट हो गया। और पैंक्रिएटिक डक्ट और ये बाइल डक्ट क्या है, ये बाइल डक्ट ये आपस में मिल जाता है और मिल करके जो है कि ड्यूडेनम में आता है। अब जैसे जो है कि इसका फिगर हम लोग अगला फिगर देखते हैं, यहां देख रहे हैं ये गॉल ब्लैडर हो गया और गॉल ब्लैडर से जो है कि ये कौन सा, तो हेपैटिक डक्ट हो गया, ये हेपैटिक डक्ट हो गया, ये हो गया सिस्टिक डक्ट हो गया, ये कॉमन बाइल डक्ट हो गया। और यहाँ पे जो है कि पैंक्रिएटिक डक्ट के साथ ये क्या है, पैंक्रियाज है, और पैंक्रियाज के साथ साथ जो है ये हेपैटिक डक्ट आकर के मिला है और ये ड्यूडेनम में खुला है। और ये ड्यूडेनम में खुलने वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पूला। इस भाग को क्या बोलते हैं, एम्पूला बोलते हैं। तो बाइल डक्ट और पैंक्रिएटिक डक्ट जो आता है एक साथ मिल जाता है और मिल करके कहाँ खुलता है, तो वह भाग जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम कहते हैं, और खुले हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एम्पूला। क्या बोलते हैं, ये एम्पूला बोलते हैं। और ड्यूडेनम में जो है कि आकर के खुलता है। तो लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पैंक्रियाज से जो है कि पाचक रस का सेक्रेशन होता है और पाचक रस जो है कि भोजन को पचाने में सहयोग करता है। बाइल स्टोर कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर में। ये फिगर जो है कि हम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यदि इस तरह से फिगर यदि आता है तो हम लोग फिगर को ध्यान में रखेंगे और फिगर देखने के बाद जो है कि हम लोग आसानी से जो है कि इसको फिलअप कर सकते हैं। तो लीवर में दो लोब, जो बड़ा होगा राइट लोब, जो छोटा होगा लेफ्ट लोब होता है। लीवर से दो प्रकार की नली निकलता है जिसको हेपैटिक डक्ट कहते हैं और हेपैटिक डक्ट दो होता है, एक राइट हेपैटिक डक्ट जो राइट लोब में जाता है, लेफ्ट हेपैटिक डक्ट
जो लेफ्ट लोब में जाता है, और ये जो है कि लीवर से निकलने के बाद जो है कि गॉल ब्लाडर में इन करता है। तो गॉल ब्लाडर में जब इन करता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, नाम भी लिखा हुआ है, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। और सिस्टिक डक्ट यदि बाहर निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट यहां पर दिखा रहा है, ये कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट जो है कि पैंक्रिएटिक डक्ट के साथ आकर के मिलता है, और दोनों जो है कि ड्यूडेनम में खुलता है, और ड्यूडेनम के जिस भाग में खुलता है उस भाग को एम्पूला के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग ये पैंक्रियाज समझ गए, पैंक्रियाटिक डक्ट समझ गए। ये जो है कि पैंक्रियाज का जो आगे वाला भाग होता है इसको टेल कहते हैं, बीच वाले भाग को बॉडी कहते हैं, और जो ड्यूडेनम से लगा हुआ भाग होता है उसको हेड कहते हैं, और तीनों का जो सम्मिश्रण होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैंक्रियाज कहते हैं। और पैंक्रियाज के द्वारा ही जो है कि इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, और इंसुलिन जो है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को जो है कि कंट्रोल करता है। तो फिगर से जो है कि हम लोग इसको फिलअप कर सकते हैं, 2-3 बार हम लोग फिगर को देखेंगे, नाम जो है कि स्पष्ट हो जाएगा। फिर जो है कि हम लोग फिगर देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो यहाँ देख रहे हैं इसको बड़ी आंत कहते हैं। कौन सा आंत बोलते हैं? ये साइड वाला जो होता है ये बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और जो बीच वाला भाग होता है उस भाग को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो जंक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उस भाग को अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। जो हमारे बॉडी में क्या है, यह वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। अपेंडिक्स क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जिसका हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का जो है कि उपयोग नहीं होता है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, डाइजेशन ऑफ फूड जो है कि नहीं होता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट्स देख रहे हैं, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स में जो है कि भोजन का पाचन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो है कि भोजन पूर्ण रूप से जो है कि यह पच जाता है। तो ये हम लोग फिगर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 2-3 बार जो है कि वीडियो को यदि हम लोग चलाकर देखेंगे तो सारा नाम जो है कि ये स्पष्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है कि हम लोग हार्ट से संबंधित फिगर देखते हैं। हार्ट, तो ये हार्ट का फिगर हो गया। तो हार्ट के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और ये जो व्यक्ति हार्ट का अध्ययन करता है उसको जो है कि कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट और हार्ट का जो काम होता है ये पंपिंग ऑर्गन, जो ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो हमारे बॉडी के विभिन्न भागों से ये ब्लड को लेता है, इम्प्योर ब्लड को लेता है, और ले करके जो है कि ब्लड को प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए ये लंग्स में भेजता है। तो यहाँ फिगर जो हम लोग देख रहे हैं ये बॉडी के निचले पार्ट से ब्लड लेता है, बॉडी के निचले भाग से ये ब्लड लेता है, जिसको इंफेरियर वेना कावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इंफेरियर वेना कावा बोलते हैं। जैसे जो है कि हमारे बॉडी के बीच भाग में, चेस्ट रीजन में जो है कि हार्ट पाया जाता है। तो बॉडी के निचले भाग से, जैसे लेग हो गया, थाई हो गया, स्टोमक, वहां से ब्लड कौन लेता है? तो ये इंफेरियर वेन कावा। और जो हार्ट के जो ऊपर भाग हुआ उससे ब्लड जो हुआ सुपेरियर वेना कावा। तो सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा यहाँ ये खुला हुआ है, और खुल करके कहा जाता है? तो राइट ऑरिकिल में, हार्ट फोर्थ चैम्बर होता है, हार्ट
फोर चेम्बर्ड होता है, ऊपर वाले को ऑरिकिल कहते हैं और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल कहते हैं। ऑरिकिल की संख्या 4 हो, ऑरिकिल की संख्या 2, राइट ऑरिकिल, लेफ्ट ऑरिकिल। वेंट्रिकल की संख्या जो आता है 2, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे इसका रफली हम लोग फिगर बनाते हैं तो मान लेते हैं कि ये हार्ट हो गया, हार्ट जो हुआ ये 4 चेम्बर्ड हो गया, तो इसको बोलते हैं राइट ऑरिकिल। और ये जो होता है लेफ्ट ऑरिकिल, ये राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ऑरिकिल और वेंट्रिकल, यहां से ये फिगर जो हुआ ये फिगर जो है कि हम लोग ये देख रहे हैं ये फिगर। तो ऑरिकिल हो गया, ये ऊपर वाला हो गया जिसको राइट ऑट्रियम, राइट ऑरिकिल, और ये नीचे वाला जो हो गया ये भाग जिसको राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल को कहते हैं। और इसी तरह से जो आता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो 4 हो गया। तो बॉडी के जो निचले भाग से, इस भाग से मान लेते हैं कि निचले भाग में सेल हो गया, ऊपरी भाग में सेल हो गया, तो यहां से ब्लड इसमें आता है। ब्लड कहाँ आ गया? इसमें आ गया ये। तो बॉडी के निचले भाग से, तो इस भाग को क्या बोलते हैं? तो इंफेरियर वेना कावा। ये क्या हो गया? इंफेरियर वेना कावा। और इससे ब्लड जो आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा बोलते हैं। और यहां जो आता है ट्राइकस्पिक वाल्व, यहां देखे होंगे ये ट्राइकस्पिक वाल्व होता है। तो ट्राइकस्पिक वाल्व यदि पूछा जाए कि ट्राइकस्पिक वाल्व कहाँ होता है, तो राइट ऑरिकिल और राइट वेंट्रिकल में जो है कि ट्राइकस्पिक वाल्व होता है। और लेफ्ट ऑरिकिल, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है कि बाइकस्पिक वाल्व या माइट्रल वाल्व, यहाँ जो है कि बाइकस्पिक वाल्व, और इसका दूसरा नाम होता है माइट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं? तो माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं, माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं। तो हार्ट में वाल्व की संख्या कितना होता है? 4 वाल्व होता है। एओर्टिक वाल्व होता है, पल्मोनरी वाल्व होता है, माइट्रल वाल्व होता है और ट्राइकस्पिक वाल्व होता है। 4 वाल्व। हार्ट में कितना वाल्व होता है? 4 वाल्व। पहला वाल्व यहां देख रहे हैं ट्राइकस्पिक वाल्व, दूसरा हो गया जिसको हम लोग बाइकस्पिक वाल्व, ये 2 हो गया, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर बाइकस्पिक वाल्व। तीसरा जो वाल्व होता है पल्मोनरी वाल्व, ये 3 नंबर वाल्व हो गया, और ये एओर्टिक वाल्व 4 नंबर। तो 4 वाल्व होता है। कौन कौन सा वाल्व? तो पहला ट्राइकस्पिक वाल्व, दूसरा बाइकस्पिक वाल्व, बाइकस्पिक वाल्व का दूसरा नाम क्या होता है? तो माइट्रल वाल्व होता है। तीसरा कौन होता है? एओर्टिक वाल्व होता है। एओर्टिक वाल्व कहीं पे हम लोग देखे होंगे, ये एओर्टिक वाल्व हो गया। और जो होता है 4 नंबर पल्मोनरी वाल्व होता है। तो यहाँ जो है कि ट्राइकस्पिक वाल्व कहाँ होता है? तो राइट ऑरिकिल और राइट वेंट्रिकल के जंक्शन पर होता है। बाइकस्पिक वाल्व कहाँ होता है? तो लेफ्ट ऑरिकिल और लेफ्ट वेंट्रिकल के जंक्शन पर बाइकस्पिक होता है। और पल्मोनरी वाल्व कहाँ होता है? तो पल्मोनरी जो वेन होता है, पल्मोनरी आर्टरी होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी हो गया। तो ये हो गया जिसको पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। और 4 नंबर एओर्टिक वाल्व कहाँ होता है? तो ये हार्ट से जो है कि ब्लड को लेकर पूरे बॉडी में जो है कि सप्लाई करता है, जिसको जो है कि हम लोग एओर्टिक वाल्व। तो जो लाल कलर हम लोग देख रहे हैं ये प्योर ब्लड होता है। लाल जो आता है ये प्योर ब्लड होता है। और जो ब्लू वाला भाग है यह इम्प्योर ब्लड। ब्लू वाला भाग क्या हो गया? इम्प्योर ब्लड हो गया। ये जो है कि लंग्स से आ रहा है, लंग्स से ये आ रहा है। ये जो है कि लंग्स से आ रहा है। पल्मोनरी वेन आ गया, ये भी जो है कि पल्मोनरी वेन हो गया। तो एक जो आता है कि राइट लंग से आता है, ये राइट लंग से आता है।
और ये जो है कि लेफ्ट लंग से आता है, लेफ्ट लंग से आता है। और इन दोनों में जो आता है कि प्योर ब्लड होता है। और ये जो है कि हम लोग देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, तो ये जो होता है राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो होता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और इससे जो है कि ब्लड कहाँ जाता है, तो लंग्स में जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। तो एरो साइन भी बता रहा है, ये निकल रहा है तो राइट पल्मोनरी आर्टरी, और ये कहाँ जाता है, तो राइट लंग्स में जाता है, लंग्स में, लंग्स के कौन से भाग में, तो राइट लंग्स में, और ये जाता है लेफ्ट लंग्स में जाता है। और वहां से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, और प्यूरिफिकेशन होने के बाद यहां हम लोग देख रहे हैं तो ये लेफ्ट लंग से आ रहा है, जिसको हम लोग पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और ये जो है कि राइट लंग से आ रहा है, इसको जो है कि हम लोग राइट पल्मोनरी वेन कहते हैं। फिर ये आ गया हार्ट में, तो हार्ट के किस भाग में आ गया, तो लेफ्ट ऑरिकिल में आता है। और लेफ्ट ऑरिकिल से जो है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिक वाल्व या मिट्रल वाल्व के द्वारा आता है। और फिर जो है कि यहां से एओर्टिक वाल्व के द्वारा एओर्टा में जाता है, और यहां से पूरे बॉडी में ये सप्लाई होता है, होल बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सप्लाई होता है। तो यही जो है कि हमारा हार्ट का जो है कि यह फिगर होता है। तो 2-4 बार यदि वीडियो को देखते हैं तो हम लोग को नेमिंग करने में जो है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हार्ट का फिगर जो है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है यहाँ लंग्स हम लोग देखते हैं, तो लंग्स का भी 2 भाग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स। तो ये हो गया लेफ्ट, ये राइट भाग हो गया, यहां बता भी रहा है राइट, और इधर जो हो गया लेफ्ट हो गया। इसको हम लोग कहते हैं लैरिंग्स या साउंड बॉक्स, या साउंड बॉक्स कहते हैं। और यहीं से जो है कि साउंड की उत्पत्ति होती है। इस भाग को ट्रैचिया कहते हैं या विंड पाइप कहते हैं। और यहाँ पर जो है कि कार्टिलेजनस रिंग होता है। कार्टिलेजनस रिंग होने के कारण जो है कि यदि कुछ समय के लिए हम लोग ब्रीथिंग नहीं करते हैं तो हमारा जो ट्रैचिया होता है, ट्रैचिया का ल्यूमेन जो है कि एक दूसरे के साथ ये सड़ता नहीं है। और विंड जो है कि हवा जो है कि हमारे फेफड़ा में प्रवेश करता है। और ट्रैचिया जो है कि फेफड़ा में प्रवेश करने के पहले ये 2 भाग में बढ़ जाता है। ट्रैचिया फेफड़ा में प्रवेश करने के पहले 2 भाग में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्रोंकस बोलते हैं। तो ये भाग ब्रोंकस हो गया, ये भाग ब्रोंकस हो गया, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। तो ये हो गया राइट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, और ये जो हो गया लेफ्ट ब्रोंकस हो गया। तो ब्रोंकस जो है कि हमारे फेफड़ा में इन करता है, और ये जो है कि बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं, बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोंचियोल्स बोलते हैं। नाम होगा ब्रोंचियल। तो ये ब्रोंचियोल्स होता है। और ब्रोंचियोल्स में जो है कि बैलून्स के समान स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एल्वियोली। क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। और ये एल्वियोली में जो है कि ब्लड कैपिलरी पाया जाता है। और ब्लड कैपिलरी के द्वारा जो है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कि एक्सचेंज होता है। तो हमारे बॉडी में जो है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो होता है कहाँ होता है, तो ये फेफड़ा में होता है, लंग्स में होता है।
और लंग्स के किस भाग में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। तो एल्वियोली में जो है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है कि यह पाया जाता है। तो ये फिगर 2-4 बार फिगर को देखेंगे, फिगर जो है कि समझ में आ जाएगी। इसके बाद जो है कि ब्रिक, किडनी, तो किडनी में जानते हैं कि किडनी में फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। हमारे बॉडी में जितने भी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होता है, इन सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को किडनी के द्वारा जो है कि फिल्ट्रेट होता है। किडनी, हमारे बॉडी में 2 किडनी होते हैं, 2 किडनी होते हैं। किडनी के बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं, बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं, और आंतरिक भाग को जो है कि मेडुला कहते हैं। यहाँ कोर्टेक्स भी दिखाया गया है और मेडुला भी दिखाया गया है। और यहाँ जो हम लोग जो है कि रेड कलर से देख रहे हैं, इसको रेनल आर्टरी कहते हैं। और रेनल आर्टरी में जो है कि ये प्योर ब्लड होता है, और रेनल वेन में जो होता है इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड जो आता है रेनल वेन में आता है। और इसमें जो है जो किडनी होता है, उस किडनी में जो है कि नेफ्रॉन पाया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किडनी के यूनिट को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहते हैं। और किडनी के स्टडी को क्या कहते हैं, तो नेफ्रोलॉजी क्या बोलते हैं, तो नेफ्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। और जो व्यक्ति किडनी के बारे में अध्ययन करता है उसे जो है कि नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसका किडनी का दूसरा यदि फिगर हम लोग देखते हैं, तो ये फिगर, ये रेनल आर्टरी, रेनल वेन आ गया, रेनल वेन आ गया। इस भाग को रेनल पेल्विस कहते हैं, और यहीं पे जो है कि स्टोन का निर्माण होता है, पथरी का निर्माण होता है। पेल्विस भाग में जो है कि स्टोन का निर्माण होता है, और स्टोन जो होता है ये क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। और ये जो मेडुला पार्ट्स जो देख रहे हैं, इस मेडुला पार्ट्स में जो है कि नेफ्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो नेफ्रॉन पाया जाता है। और नेफ्रॉन का यदि हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये कहाँ पाया जाता है, मेडुला, किडनी का जो मेडुला पार्ट्स होता है, उस मेडुला पार्ट्स में जो है कि नेफ्रॉन, तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और अफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा जो ब्लड प्रवेश करता है, और इफरेंट के द्वारा जो है कि ये बाहर निकल जाता है। अफरेंट के द्वारा क्या होता है, एनी होता है, और इसमें फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। ये भाग को कहते हैं बोमेन कैप्सूल, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और किडनी में इसकी संख्या जो होता है लगभग 10 से 12 लाख, 10 लाख से 12 लाख जो है इसकी संख्या होता है। और इसी में जो है कि फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको कहते हैं प्रोमिक्जल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जहां एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। और ये जो घुमा हुआ जो भाग होता है, उस भाग को हेनले लूप कहते हैं। और ये जो है कि यहाँ आया, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, यहाँ से निकल कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट जो है यहाँ निकलने के बाद यूरेटर, कहाँ जाता है, ये यूरेटर में जाता है। और यूरेटर के द्वारा यहाँ जो है यूरेटर, ये यूरेटर जो हम लोग देख रहे हैं, यही यूरेटर भाग जो होता है यहाँ पर जो है निकलता है। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ, तो यूरेटर में। यूरेटर से जो आता है यूरिनरी ब्लाडर में जो है कि आता है, और यूरिनरी ब्लाडर में जो है कि यूरिन स्टोर होता है। तो यूरिन का निर्माण कहाँ होता है, तो किडनी में होता है, ब्रीक में होता है।
प्रत्येक मिनट यानी एक मिनट में जो है कि लगभग 1000 मिलीलीटर, एक मिनट में 1000 मिलीलीटर जो है कि ब्लड हमारे किडनी में प्रवेश करता है। एक मिनट में कितना? तो 1000 मिलीलीटर ब्लड जो है किडनी में प्रवेश करता है, जिसका 12.5% भाग ये फिल्टर होता है। क्या होता है? तो ये फिल्टर होता है 12.5%। तो 1000 का 12.5% तो 125 मिलीलीटर ये प्रत्येक मिनट जो है कि फिल्ट्रेट होता है। 125 मिलीलीटर फिल्ट्रेट होता है और 875 मिलीलीटर ये मिलीलीटर बिना फिल्ट्रेट हुए जो है कि हमारे किडनी से बाहर निकल जाता है और फिर ये दोबारा फिल्ट्रेट होने के लिए हमारे किडनी में आता है। तो एक मिनट में 125 मिलीलीटर ये ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा है। तो 60 मिनट यानी एक घंटा में कितना होगा? तो 125 गुने एक घंटा 60 मिनट, और एक दिन में कितना होगा? तो 24 घंटा, और इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000, ये 8 हो गया, ये 24, लगभग 180 लीटर। तो प्रत्येक दिन हमारे किडनी के द्वारा जो है कि 180 लीटर ब्लड जो है कि फिल्ट्रेट किया जाता है। 24 घंटा में हमारा किडनी जो है कितना ब्लड फिल्ट्रेट करता है? तो ये 180 लीटर। हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पूरे जीवन काल में जो है कि पृथ्वी पर का 70% जो जल होता है, लगभग उतने जल को भी जो है कि हमारा किडनी फिल्ट्रेट कर सकता है। क्योंकि हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा किडनी जो है कि 10 साल, 20 साल, 25 साल या जितना समय तक हम लोग लाइव है, उतने समय तक हमारा किडनी जो है कितना ब्लड फिल्ट्रेट किया। तो 180 लीटर 24 घंटा में फिल्ट्रेट करता है, जिसका 1% भाग जो है कि यूरिन में कन्वर्ट होता है। तो यूरिन का निर्माण लगभग 1.5 लीटर से ये 2 लीटर यूरिन का निर्माण हमारे किडनी के द्वारा प्रत्येक दिन होता है। तो किडनी का भाग मेडुला में ये पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है, और यही जो होता है इकाई होता है। नेफ्रॉन किडनी की इकाई होता है। जो व्यक्ति किडनी के बारे में स्टडी करते हैं उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं, और जो व्यक्ति नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, किडनी में यूरिन का निर्माण होता है। बोमेन कैप्सूल हो गया, प्रोमिक्जल एंड, जो बोमेन कैप्सूल के जो नजदीक वाला भाग होता है उसको प्रोमिक्जल एंड, जो दूर वाला भाग होता है जिसको डिस्टल एंड कहते हैं। डिस्टल एंड जो है कहाँ खुलता है? कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलता है? यूरेटर में खुलता है। और यूरेटर कहाँ जाता है? तो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर में जो होता है कि यूरिन स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली फुल होने के बाद यूरिन हमारे बॉडी से समय समय पर बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये फिगर हो गया लेबलिंग करने के लिए। हम लोग जो है कि 2-4 बार देखेंगे, ये फिगर जो है कि ध्यान में आ जाएगी। अब इसके बाद ब्रेन हम लोग देखते हैं। तो ब्रेन का 3 पार्ट्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का जो भाग होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, सेरेब्रम कहते हैं, और ऑल्फैक्टरी लोब। तो ये फोर ब्रेन का भाग जो आता है, पहला ऑल्फैक्टरी लोब हो गया, दूसरा हाइपोथैलेमस थैलेमस, तीसरा जो हो गया
थैलमस हो गया, और चौथा जो हो गया सेरेब्रम, सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम होता है। तो ऑल फैक्टी लोब, इसे जो है कि से स्मेल का सेंसेशन मिलता है। ऑल फैक्टी लोब से जो है कि हमें स्मेल का सेंसेशन, जैसे देखे होंगे कि डॉग में ऑल फैक्टी लोब जो होता है सबसे ज्यादा डेवलप होता है। ऑल फैक्टी लोब पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सभी लिविंग थिंग्स में ऑल फैक्टी लोब जो होता है सबसे ज्यादा डेवलप जो होता है किसमें होता है, तो डॉग में होता है। ये जो है कि हाइपोथैलमस, तो हाइपोथैलमस क्या होता है, तो ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में कहीं पे होगा, देखिए आप पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन को जो है कि ये कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलमस जो है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन को ये कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन को जो है कंट्रोल करने वाला जो ब्रेन का पार्ट्स होता है उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस कहते हैं। और थैलमस क्या होता है, तो थैलमस से जो है कि हमें भूख प्यास की अनुभूति प्राप्त होती है, ठंडा गर्म की अनुभूति प्राप्त होती है। इसके बाद हम लोग यदि मिड ब्रेन में आते हैं, मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन का भाग होता है बीच वाले, ब्रेन के बीच वाले भाग को कहते हैं मिड ब्रेन कहते हैं। और इसे जो है कि ऑप्टिक लोब की उत्पत्ति होती है, ऑप्टिक लोब की उत्पत्ति होती है। और इसके द्वारा जो ऑप्टिक लोब होता है इसे तंत्रिका उत्पन्न होता है जो आंख के रेटिना में जाता है, जिसके कारण हमें देखने की सेंसेशन प्राप्त होती है, देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। इसके बाद जो है कि हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन का हो गया पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया, सेरेब्रम हो गया। तो पॉन्स जो होता है एक रिले का काम करता है और यहीं से जो है कि क्रैनियल नर्व की उत्पत्ति होती है। और क्रैनियल नर्व के द्वारा जितनी जो इंफॉर्मेशन होती है सारा इंफॉर्मेशन जो है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है कि पहुंचाया जाता है। मेडुला जो होता है इसका पूरा नाम मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। और मेडुला ऑब्लंगाटा से जो है कि हमारे बॉडी, हमारा बॉडी यानी इसको हम लोग छोटी मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है कि हमारे बॉडी में जो बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं जिसको जो है कि इनवॉलेंट्री कहा जाता है, जिसका नियंत्रण हमारे बॉडी के द्वारा नहीं होता है बल्कि ब्रेन के द्वारा होता है, हमारे द्वारा नहीं होता है। जैसे ब्रेथिंग हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, हार्मोन का सेक्रेशन हो गया, जिसको जो है कि इनवॉलेंट्री एक्शन के नाम से जाना जाता है। और इनवॉलेंट्री एक्शन का कंट्रोल जो होता है यह मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा होता है। इसे छोटी मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये सेरेबेलम जो होता है ये मुख्य रूप से बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। और इसके द्वारा जो नर्व निकलता है वह ईयर में जाता है और ईयर से जो है कि हमें सुनने की जो है कि अनुभूति प्राप्त होती है। ये ब्रेन जो होता है ब्रेन बॉक्स में, ब्रेन बॉक्स में ये रहता है, ये सिचुएटेड रहता है। और ब्रेन बॉक्स जो है, ब्रेन बॉक्स ये 3 होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेनिंजेज। क्या बोलते हैं, तो मेनिंजेज बोलते हैं, मेनिंजेज बोलते हैं। और मेनिंजेज का 3 भाग होता है। जो बाहर वाला होता है उसको डूरा मैटर, डूरा मैटर बोलते हैं। और बीच वाले को जो है कि एराक्नोइड बोलते हैं, बीच वाले को एराक्नोइड बोलते हैं। और सबसे जो अंदर वाले होता है उसको हम लोग पाया मैटर बोलते हैं, पाया मैटर बोलते हैं। और तीनों के बीच में जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को सीरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, स्पाइनल फ्लूइड होता है,
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। और मस्तिष्क की क्रियाशीलता जानने के लिए जो है कि हम लोग EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का उपयोग करते हैं। तो ये ब्रेन का पार्ट्स है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है कि आपको अच्छा लगा होगा। और यदि इससे ग्रुप डी में क्वेश्चन इससे संबंधित यदि ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें जस्ट पता चला है कि फिगर के द्वारा भी जो है कि ग्रुप डी में कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी से विचार हुआ कि कुछ ऐसा फिगर बताया जाए जो ग्रुप डी में आने की संभावनाएं बनता है। तो यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित जो है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।